नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केशवम राधे के इस महागाथा के एपिसोड 2 में। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे आखिरी एपिसोड में ही देखा था कि समुद्र मंथन में हमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष चल रहा था। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं अमृत की रक्षा करूंगा और उसे देवताओं में बांट दूंगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे श्री हरि विष्णु ने अमृत को राक्षसों से बचाया और कौन सा एक राक्षस था जिसने अमृत को ग्रहण किया। अमृत ग्रहण करने के लिए उसने क्या क्या किया और भगवान विष्णु ने उसे किस प्रकार रोका। क्या श्री हरि विष्णु ने उसे मार डाला या वह अमृत पीकर अमर हो गया। आगे की कथा में हम इस बारे में संक्षेप में वर्णन करेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। समुद्र मंथन हो चुका था और अमृत निकल आया था। वह अंतिम रत्न था, अमृत, अमरता का प्रतीक। धन्वंतरी ने जैसे ही समुद्र तट पर कदम रखा, देवताओं और असुरों ने उससे चारों ओर से धावा बोल दिया। सबकी दृष्टि धन्वंतरी के कलश पर टिकी थी। आज का दिन धन्य है। ब्रह्मा ने कहा, क्षीर सागर ने अपना समस्त वैभव प्रदान कर दिया है और अब समय आ गया है। अचानक उठे शोर में उनके शब्द दब गए। असुरों ने धन्वंतरी से कलश छीन लिया। उसमें से उठ रही अविश्वसनीय सुगंध ने उनके होश उड़ा दिए थे। असुर उस रत्न को चखने और अमर हो जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि देवता उन्हें अमृत देने से मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने कलश अपने नियंत्रण में ले लिया। असुरराज बलि का सिर शर्म से झुक गया था। देवता चकित रह गए। वह उस कलश को एक असुर से दूसरे असुर के हाथों में जाता देख रहे थे। किसी भी क्षण असुर अमृत का सेवन कर सकते थे। तभी एक हंसी गूंजी। तितली की तरह फड़फड़ाती रेशमी मछलियां, मानो रेशमी पंख उनकी त्वचा से टकरा रहे हो। उनके केस में कमल गुथे थे, कानों में कुंदन और गले में चारों ओर सीपियों की माला थी। एक ऐसी स्त्री जैसी असुरों ने पहले कभी नहीं देखी थी, उनकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें मानो उनके वस्त्र उतार रही थी। स्त्री ने असुरों में ऐसी व्याकुलता पैदा कर दी थी कि वह अपने हाथ में पकड़े अमृत कलश को भी भूल गए। उन्होंने यह ज्ञान ही नहीं रहा कि उनके सामने एक भ्रम था, यह कि उनके समक्ष एक अलौकिक आभास खड़ा था, और यह कि श्री विष्णु स्वयं उस आकर्षक स्त्री का रूप धारण करके समुद्र में से प्रकट हुए थे। मन को मोह लेने वाली मोहिनी बनकर असुरों के बीच चलते हुए मोहिनी ने धीरे से कलश के किनारे को थपथपाया। उसकी उंगलियों से मादक ध्वनि उत्पन्न होने लगी। तुम कितने भोले हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? असुरों ने पूछा। अमृत का तत्व कलश के तल में नीचे बैठ गया है। वही समृद्ध और गाढ़ा द्रव है। ऊपर तो केवल तरल पदार्थ तैर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? देवताओं को यह ऊपरी तरफ से पी लेने दो, फिर जब तृप्त हो जाएंगे तो तुम नीचे बैठे हुए असल अमृत को आनंद ले सकोगे। असुरों ने चुपचाप कलश मोहिनी को सौंप दिया। देवता अमृत का एक एक घूंट पीने लगे। उनके जीवन को स्पर्श करता हुआ उनमें उन्मादी आह्लाद जगा रहा था। अमृत उनके शरीर में बहने लगा और उसने देवताओं की प्रत्येक कोशिका को अमर कर दिया। इस बीच असुर मोहिनी की ओर ताकते रहे। उनकी आंखें उसके चेहरे को देखकर रोमांचित हो रही थी। मोहिनी की पायल ने उनके होश उड़ा दिए थे। उनमें से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कलश में लगभग सारा अमृत पिया जा चुका था। केवल एक असुर ने यह सब देखा। उसका नाम स्वर भानु था। उसकी दृष्टि मोहिनी के बजाय अमृत पर थी। वह सावधानी से कलश को देख रहा था। उसने महसूस किया कि कलश हल्का हो गया था। उसमें भरी सामग्री कम रह गई थी। केवल थोड़ा सा अमृत शेष था। असुरों का पूरा समूह मंत्रमुग्ध खड़ा था, इसलिए स्वर भानु जानता था कि विरोध करना व्यर्थ होगा।
अब केवल एक ही उपाय था, छलिया के साथ छल किया जाए। सबसे छिपकर स्वर भानु चुपचाप देवताओं की पंक्ति में घुसा और अंत में जाकर खड़ा हो गया। वे कलश को देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, निकट और निकट और निकट और निकट। उसके कुल के साथ धोखा हो गया था। अब स्वयं के विषय में सोचने का समय था। वह निकट पहुंचा और पास और निकट वही मादक सुगंध फिर महसूस होने लगी। स्वर भानु उन्मत्त हो गया और निकट और पास उसे मुंह खोलने को कहा गया और पास मोहिनी ने स्वर भानु के मुंह के सामने कलश को टेढ़ा कर दिया। अमृत को देखकर स्वर भानु की आंखों में आंसू भर आए। अमृत की बूंदें उसके मुंह में टपकी तो स्वर भानु की जीभ कांपने लगी। उसका गला भरा तो अंतःकरण हर्षित हो उठा। उसे यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि समुद्र के खारे जल में से इतना मीठा द्रव कैसे निकल सकता है। असुर, असुर! अचानक सूर्य ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने स्वर भानु को धक्का दिया। चंद्र ने लपक कर मोहिनी के हाथ से कलश छीन लिया। यह स्वर भानु है, इसने अमृत पी लिया। भगदड़ मच गई। देवताओं ने उस पर हमला बोल दिया। असुर भागने लगा, लेकिन उसके अंग अकड़ गए। उसे एक परिचित स्वर सुनाई दिया। उसे किसी धातु की घूमने की घातक आवाज सुनाई पड़ी। अगले ही क्षण भानु का सर उसके धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन, विष्णु अब मोहिनी रूप में नहीं थे। उन्होंने असुर का सिर काटने के लिए स्वरूप त्याग दिया। श्री विष्णु ने देखा कि स्वर भानु के रक्त से समुद्र का रंग लाल हो रहा था। उसके सिर और धड़ तैरते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अचानक राक्षस की आंखें खुल गई। उसका सिर ऊपर उठने लगा और धड़ उठकर किनारे पर खड़ा हो गया। असंभव! इंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। अमृत! ब्रह्मा ने आह भरी। अब उसे कोई नहीं मार सकता, ना विष्णु और ना शिव। स्वर भानु का कटा सर क्रोध से कांप रहा था। उसे धड़ की भुजाएं सूर्य और चंद्र की ओर संकेत कर रही थी। तुम दोनों के कारण मेरी यह दशा हुई है, इसलिए अब तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हे सूर्य, भले ही यम तुम्हारा पुत्र है, किंतु तुम्हें भी मरना होगा। और चंद्र, तुम्हें महादेव ने भले ही स्वस्थ कर दिया हो, किंतु तुम भी अंधकार अवश्य छाएगा। स्वर भानु का कटा सर घातक ढंग से दोनों देवताओं के ऊपर मंडराने लगा। अब से जब भी मैं चाहूंगा, मेरा सर सूर्य को ग्रस लेगा और मेरा धड़ चंद्रमा को ढक लेगा। तुम दोनों आकाश से मिटा दिए जाओगे। जैसे तुमने अमृत साझा करने से मना कर दिया, उसी तरह तुम अपना प्रकाश भी साझा नहीं कर सकोगे। मैं जब तक तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा, तब तक पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा रहेगा। मेरा सर राहु और धड़ केतु कहलाएगा और वह दोनों अनंत काल तक तुम्हें इसी तरह अपना ग्रास बनाते रहेंगे। वह जो ही गायब हुआ, लक्ष्मी ने विष्णु का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने विष्णु को माला पहनाई और उन्हें वनमाली नाम दे दिया। वह विष्णु की पत्नी बन गई और देवताओं को स्वर्गलोक वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद शिव को फिर से विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा हुई तो वह बैकुंठ पहुंच गए। मुझे अपना वही अवतार दिखाइए। वह आपका एकमात्र स्त्री अवतार है, ब्रह्मांड में सबसे मनमोहन। श्री विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया तो शिव मंत्र मुक्त होकर उन्हें देखते रह गए। मोहिनी ने शिव में उत्साह भर दिया। उनमें भोग का संचार हो गया। उनका हर्षोन्मद समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि वह विष्णु से लिपटे हुए थे। विष्णु मुस्कुरा दिए। हम सदा एक थे। महादेव, हरि और हर फिर से हरिहर बन गए हैं और मोहिनी जल्द ही मोहन बन जाएगी। शिव ने आंखें बंद कर ली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही कई और महागाथाओं के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।